बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अमीन। दिस इज़ केमिस्ट्री वर्ड। सो आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, वो है केमिस्ट्री और उसके जो है बेसिक कंसेप्ट्स। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री है क्या और केमिस्ट्री क्या भला है। सो केमिस्ट्री, जैसे कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर तो सिंपली वी के कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन अगर हम इस डिफिनीशन की तरफ देखें तो ये बहुत सिंपल डिफिनीशन है। मैटर की स्टडी जो है हम फिज़िक्स में भी करते हैं। मैटर की स्टडी जो है वो हम बायोलॉजी में भी करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में सेल जो है असल में मैटर है। सेल भी एक मैटर है, क्योंकि उसने एक मैटर की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो सेल भी आल्सो सेल इज़ आल्सो इन मैटर। सो इसकी बिना पर ये डिफिनीशन जो है ये इंतहाई सिंपल डिफिनीशन है, लेकिन ये डिफिनीशन अगर हम दूसरे अल्फाज में करें और थोड़ा एक्सप्लेन करके करें तो इससे हमारे पास केमिस्ट्री का एक कम्प्लेक्स डिफिनीशन आएगा, जो कि हम नीचे आप लोगों को लिख के बताएंगे। और आर का मतलब है कि हम दूसरा डिफिनीशन भी लिखेंगे कि द ब्रांच of science which deal with the study of fasting composition of matter, and second thing, structure of matter, and third is a chemical properties or chemical reactions or chemical changes। और फोर्थ नंबर हम कहेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सबके साथ ऑफ मैटर लगाए, क्योंकि हम केमिस्ट्री में जो है सिर्फ मैटर की जो है वो स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस और फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, मैटर की जो है कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, मैटर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि मैटर किस तरह रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्शन शो करता है और रिएक्शन के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके साथ साथ हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी हम डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी जैसे कि ये मोल्टन स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, या ये जो है सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरह जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम इस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइज़, मैं आप लोगों को एक एक करके थोड़ा एक एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे कंपोजिशन ऑफ मैटर हम डिस्कस करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कैसे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो हम एक मिसाल लेंगे। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे
कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन मीन्स दैट मैटर किन किन चीज़ों से बना है। कंपोजिशन हम इसको कहेंगे कि मैटर जो है, मैटर में जो चीज़ पाया है, जो एलिमेंट है, जो एटम है, जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, वो जो पाया जाता है वो कैसे बना है, किन किन एलिमेंट से, किन किन एटम से बना है, तो इसको हम बेसिकली कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है CH4 है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, H2O है, कोई भी और भी ले लो, C6 हो, H12O6 ले लो, ये जो है हमारे पास हो। तो हमें पता है कि एक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका रेशो वाला फॉर्म जो है हमारे पास शो करता है। अगर हम इसकी रेशो निकालें तो इसका रेशो हमारे पास होगा कि H2O का रेशो जो है हमारे पास वही H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका जो है 1:2 होगा। इसके साथ साथ ये भी हमारे पास 1:4 के साथ है, ये 2:1 के साथ, लेकिन 2 बस हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास जो है ये भी CH4 है लेकिन 1:4 के साथ है। तो हम अगर इसकी रेशो की बात करें, रेशो का मतलब है कि इसमें जो है 1 कार्बन इन्वॉल्व है। CH4 की बात कर रहा हूँ, मीथेन की बात कर रहा हूँ। इसमें 1 कार्बन इन्वॉल्व है और 4 हाइड्रोजन हमारे पास है। जिस तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड वन एंड दिस इज फोर्थ वन। तो ये हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर है CH4 का। और इस तरह H2O की अगर हम बात करें तो इंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, ये O है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। और इस तरह C6H12 जो है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये रेशो प्रोपोर्शनल रेशो जो इसकी दरमियान जो रेशो है, इससे हम यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें बताता है इसका कंपोजिशन, कि इसमें एक जो एलिमेंट पाए जाते हैं इनकी कितने कितने रेशो हैं। हाइड्रोजन वाटर में देखें तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास जो है वो 16 है। तो इस तरह ये जो मास इकट्ठा हुआ है तो इसने एक वाटर मालिक्यूल बनाया, इस तरह CH4 में, इस तरह C6H12O6 में। तो ये हो गई हमारे पास कंपोजिशन। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जैसे कि हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वही वाटर की मिसाल लेता हूँ। H2O है हमारे पास, तो ये एंगुलर स्ट्रक्चर में है, जिस तरह O और H और H। तो ये हो गई स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा जो है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल जो है किस हालत में कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे बेंजीन हमारे पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है बेंजीन का, जो ये रिंग फॉर्म में, एरोमेटिक फॉर्म में पाया जाता है। जिस तरह हमारे पास साइक्लोहेक्सेन CH4 है, CH4 इस तरह पाया जाता है टेट्राहेड्रल में, ये टेट्राहेड्रल है, ये एंगुलर है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में है। तो इस तरह हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर हमारे पास शो करते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसके दरमियान जो एंगल ड्रा करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर में आएगा। इस तरह जो है बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग्स हमारे पास और भी बहुत से हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर आ गए। बेंजीन का जो है 6 कार्बन का बना होता है, और जो है आपस में एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह डिफरेंट, लेकिन हम आज उसको ब्रीफ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ टॉपिक है केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना। और आगे फिर हम इंशाल्लाह एक एक पे ब्रीफ डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टी।
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि एक इस फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी डिस्कस करेंगे, जो कि वीक अट्रैक्शन फोर्सेस है, जो कि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो हम लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये आता है कि जब कोई फ़र्ज़ करो वाटर है हमारे पास, तो ये मोल्टन स्टेट में है। अगर ये इसको हम हीट दे दें और इसके जो है इसके मालिक्यूल्स के दरमियान हम बॉन्ड को थोड़ा ब्रेक करें, वीक करें, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो ये वही वाटर हमारे पास होगा। लेकिन स्टेट जो है इसका फिज़िकली स्टेट जो है उसका चेंज किया जाएगा, जैसे कि H2O इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड भी होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस। हमारे पास जो H2O है ये सॉलिड में, अगर हम इसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करें तो H2O लिक्विड में चला जाएगा। और अगर इसको हम हीट दे के इसको इसकी एवापोरेशन या वेपराइजेशन करें तो ये जो है वेपर्स जो है ये फिर H2O हमारे पास गैस में चला जाएगा। तो ये स्टेट तब्दील करते रहेंगे, ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है इन सब्सटेंस के। और इस तरह ये भी एक केमिस्ट्री के एक बुनियादी चीज़ है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मैटर की एक बुनियादी चीज़ है जो कि केमिस्ट्री के अंडर आता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अट्रैक्टिव फोर्सेस हम इसमें ये भी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में कि हाइड्रोजन जो है वो किस तरह ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2 रिएक्ट करके ये किस तरह H2O बनाता है। तो H2O तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये हमारे पास 2 हो गया। ये अगर हम इसको बैलेंस करें तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन ने किस तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया। पहले ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, हमारे पास दो अलग अलग स्पीशीज़ थी, लेकिन रिएक्शन के बाद ये हमारे पास वाटर आ गया और वाटर एक नया चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली हम कहते हैं कि चेंजेस अकर इन मैटर। मैटर में जो चेंजेस आते हैं इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है टू हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये 4 हो जाएगा। सॉरी गाइस, 4 हाइड्रोजन ने 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर मालिक्यूल बनाए। जैसे हम सिंपली कहते हैं कि 2 हाइड्रोजन ने या H2 प्लस O2 हमारे पास क्या बनाता है, H2O2 बनाता है। तो ये भी एक अनदर कंपाउंड है, ये हमारे पास ये वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो ये हमारे पास ये ऊपर जो है ये वाटर बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो इस तरह जो है हम दो स्पीशीज़ को इकट्ठे करके एक नए स्पीशीज़ को बनाते हैं, मतलब केमिकल चेंजेस इसमें लाते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके साथ हाँ हम डिस्कस करते हैं थोड़े और कंसेप्ट, दैट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट। तो चलो उस गाइस मैं इसके दरमियान एक बुनियादी डिफरेंस आप लोगों को बताता हूँ कि एटम जो है, एटम द पार्टिकल होता है, पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ एटम जो है एक पार्टिकल है जो कि अपनी जो है आइडेंटिटी मेंटेन करता है रिएक्शन के बाद। एटम द पार्टिकल ऑफ मैटर that maintain its identity after chemical changes। और एलिमेंट जो है ये दिस इज़
the state of matter. This is a state of matter uh, that chemically identical but not physically. इसको मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो द पार्टिकल ऑफ मैटर दैट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी आफ्टर केमिकल चेंजेस. अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन ने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, तो इसका जो प्रॉपर्टी इस वाटर में होगा हाइड्रोजन का, तो ये वही के वही प्रॉपर्टी ये शो करेगा. इसका जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का, ये चेंजेस नहीं होगा. और ऑक्सीजन का भी अपना है प्रॉपर्टी होगा, अपना मतलब जो है जैसा कि एटम में जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके जो एटॉमिक मास है, इसका जो रेडियस है, इसका जो शेल्स के दरमियान डिस्टेंस है, ये चेंज वगैरह नहीं होगा. मतलब ये अपना प्रॉपर्टी शो करेगा. और केमिकल रिएक्शन के बाद ये केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई. और इसके पहले जिस तरह इसके प्रॉपर्टीज़ थे, और केमिकल रिएक्शन के बाद भी इसके इस तरह प्रॉपर्टी रहेंगे. इस तरह हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर. ये एक स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास. केमिकली मैटर दैट इज़ केमिकली आइडेंटिकल बट नॉट फिज़िकली. इसमें एक लॉजिक ये है कि ये केमिकली आइडेंटिकल होगा बट फिज़िकली नॉट आइडेंटिकल होगा. इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आएंगे, लेकिन अगर फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम देखें तो ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट आएंगे, जो कि हमें एक ग्राफ से पता चलेगा. और ग्राफ ये फ़र्ज़ करो मैं इस तरह डिस्कस करने वाले आप लोगों को, कार्बन हमारे पास कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है. ये हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स है. तो अगर हम इस कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. अगर हम इस कार्बन की करें तो हमारे पास फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगा. लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आएगा तो केमिकली तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, लेकिन फ़िज़िकली अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें तो ग्राफ कुछ यूँ शो होगा, और अगर हम कुछ अलग शो होगा. और अगर इस कार्बन की रिएक्शन जो है हम ऑक्सीजन के साथ करें तो इसका जो है ग्राफ अलग आएगा. इस तरह इसका जो है ग्राफ अलग आएगा. मतलब फ़िज़िकली ये हमारे पास अलग अलग आएंगे. और हम अगर इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं. अगर हम एक कंटेनर ले लें और इसमें हमने कार्बन रखा है तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसमें कार्बन 12 ज़्यादा है या कार्बन 13 ज़्यादा है या कार्बन 14 ज़्यादा है, लेकिन हम जनरली कहते हैं कि ये कार्बन एलिमेंट है, ये कार्बन एलिमेंट है. लेकिन जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फिर ग्राफ कुछ यूँ आता है, कुछ अलग अलग आता है. कभी ग्राफ ऊपर आता है, कभी ग्राफ नीचे आता है. तो उस ग्राफ से हमें पता चलता है कि कौन से कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कौन से आइसोटोप्स कार्बन के कौन से आइसोटोप्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है. तो ये थी बेसिक डिस्कशन. और हम इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में और भी डिस्कस करेंगे. और भी डिफरेंस है हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान, एटम के दरमियान. ये हम सारा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. और ये हमारा नया चैनल है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो इसको और बेल के आइकन को प्रेस करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.